अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का तीसरा लेक्चर है और मैं सर सादुर्रहमान आज आपके सामने इस लेक्चर को पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक हकीम मोहम्मद सईद, सफ़ा नंबर 49। सबक की बुलंद ख्वानी से पहले सबक का खुलासा। ये सबक हिंदो पाक की एक मशहूर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद के मुतालिक है। आप 9 जनवरी 1920 में दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद ने आपको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिलवाई। आपने 9 साल की उम्र में ही कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया था। जब आपने तिब का इम्तिहान पास किया तो आपके बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद ने आपको भी हमदर्द में काम करने के लिए रख लिया, जिसकी बुनियाद आपके वालिद ने 1909 में रखी थी। क़याम पाकिस्तान के बाद आपने कराची आकर हमदर्द की दोबारा बुनियाद रखी और इसे कामयाब बनाया। आप मदीनतुल हिकमत का क़याम अमल में लाए, जिसमें हमदर्द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पब्लिक स्कूल, लाइब्रेरी, स्टेडियम, यूथ सेंटर, हस्पताल, मस्जिद और दीगर इदारे शामिल हैं। आप सदर पाकिस्तान के तिब्बी मशीर और सूबा सिंध के गवर्नर भी रहे हैं। आपकी खिदमात के एतराफ़ में आपको सितारा इम्तियाज़ भी दिया गया है। आपने हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारी और गवर्नर बनने के बावजूद आपने कभी सरकारी मराआत का इस्तेमाल नहीं किया। 7 अक्टूबर 1998 को नामालूम अफराद ने आपको शहीद कर दिया। आपके मतलब की तरफ से शाये होने वाले रिसाले आपको हर दम जिंदा रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, सबक के खुलासे के बाद सबक की बुलंद ख्वानी आप खुद ही अपने घरों में अपने वालिदैन की मदद से करेंगे। सबक हकीम मोहम्मद सईद के सवाल जवाब और मुताल्लिका काम आप अपनी कॉपी और किताब में मुकम्मल करेंगे। सबक की बुलंद ख्वानी और खुलासे के बाद अब आते हैं सबक की काम की तरफ। कॉपी में काम मुकम्मल करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत जिनका एहतमाम करना तमाम तलबा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज के मुतालिक आप जान चुके हैं कि टाइटल पेज किसे कहते हैं कि एक पूरे सफ़े पर सबक का नाम खूबसूरत तरीके से लिखेंगे और उसमें खूबसूरत रंग भरेंगे। सफ़ा नंबर लिखेंगे। फहरिस्त के सफ़े में सबक का नाम, तारीख और सफ़ा नंबर लिखेंगे। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। सबक का टाइटल पेज बनाने के बाद अगले सफ़े से हम अल्फाज माना लिखना शुरू करेंगे। अल्फाज माने के लिए सफ़े के बीच में एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन के सीधी तरफ अल्फाज लिखेंगे और उल्टी तरफ माने लिखेंगे। दारुल हुकूमत, हुकूमत का मरकज़। सयाहत, सैर करना। शहरी एजाज़, शहरियों को दिया जाने वाला तमगा। निगरान आला, निगहबान। वफ़, खुदा के नाम पर छोड़ी हुई कोई चीज़। तिब्बे मशरिकी, अहले मशरिक का इलाज का इल्म। अल्फाज मायने लिखने के बाद अगले सफ़े से हम सवाल जवाब लिखना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, तिब के हवाले से हकीम मोहम्मद सईद की खिदमत बयान कीजिए। जवाब, हकीम मोहम्मद सईद ने तिब के मैदान में अवामी खैर ख्वाही के जज्बे से काम किया और अपने मतलब हमदर्द को खूब तरक्की दी और अवामी फलाह व बहबूद के लिए अपने मतलब को वफ़ कर दिया। सवाल नंबर 2, हकीम मोहम्मद सईद ने किस उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। जवाब, हकीम मोहम्मद सईद ने 9 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। सवाल नंबर 3, मदीनतुल हिकमत कहाँ कायम किया गया है। जवाब, मदीनतुल हिकमत कराची में कायम किया गया है। सवाल नंबर 4, हकीम मोहम्मद सईद किस सूबे के गवर्नर बनाए गए थे। जवाब, हकीम मोहम्मद सईद सिंध के सूबे के गवर्नर बनाए गए थे। सवाल नंबर 5, आपने अपनी ज़िंदगी किस उसूल के तहत गुजारी। जवाब, आपने अपनी ज़िंदगी कायदे आज़म के उसूल काम, काम और बस काम के उसूल के तहत गुजारी। अब तक का जो काम था वह आपने अपनी कॉपी में मुकम्मल करना था। ये आपकी किताब का सफ़ा है।
آپ پورے سبق کی دھیان سے ریڈنگ کریں گے اور دھیان سے پڑھنے کے بعد یہ جو سوالات ہیں ان کو حل کریں گے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق آپ کا یہی مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ اسکول کے دیے گئے وقت میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔